मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वां का पहला चैप्टर, जो हम लोग का केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से जानते हैं पहले अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया यानी जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन, या दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं मिश्रण। तो मिश्रण कैसे तैयार होता है? कम से कम कितने पदार्थ मिलते हैं? दो पदार्थ कम से कम मिलेंगे तो तीसरा पदार्थ बनेगा। तो वही परिभाषा हम लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कि कम से कम दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और उस पदार्थ का गुण पहले वाले दोनों पदार्थ से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उसी गुण को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। परीक्षा में पूछता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो हमारे भाग लेते हैं अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों को उनके संकेत या प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण को बनाने का नियम होता है। नियम क्या होता है? तो जितना हमारा अभिकारक होता है उसको हम लोग लिखते हैं बाएं तरफ, और जितना उत्पाद होता है उसको हम लोग लिखते हैं दाएं तरफ। अब बात आता है कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। तो पहला नियम हो गया कि अभिकारक को लिखना है बाएं साइड और उत्पाद को लिखना है दाएं साइड। दूसरा नियम क्या कहता है कि अभिकारक तथा उत्पाद के बीच एरो का निशान देते हैं, तीर का निशान देंगे। दूसरा नियम हो गया। तीसरा, अब अभिकारक एक से ज्यादा हो जाए, चाहे उत्पाद एक से ज्यादा हो जाए, तो उनके बीच हम लोग प्लस का चिन्ह देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2। दोनों के बीच किसका चिन्ह देंगे? तो प्लस का चिन्ह देंगे। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम का कहता है कि जितने हमारे उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक उन्हें कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अपनी उपस्थिति को दर्शाकर अभिक्रिया को बदल देता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक में बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन होता है, निकिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, विद्युत होता है, उष्मा होता है, इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो जितना भी उत्प्रेरक होता है इसको हम लोग तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम, अवस्था दर्शाना हो। तो अवस्था दर्शाना हो, जैसे ठोस लिखना हो तो ठोस के लिए हम लोग छोटा सा लिखेंगे S। द्रव के लिए क्या लिखेंगे? तो इसके लिए छोटा सा लिखेंगे L। गैस के लिए क्या लिखेंगे? तो इसके लिए लिखेंगे G। और वही कहीं लिखा हो AQ, तो AQ मतलब क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम लोग जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब हो गया क्या कि जो जल में घुल जाए उसके लिए हम लिखेंगे AQ। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण बनाने के नियम पता चल गया। और रासायनिक अभिक्रिया यानी समीकरण बनता है तो उसमें कुछ बदलाव होता है। तो बदलाव क्या होता है? तो पहला उसका रंग बदल जाता है। दूसरा, उसकी अवस्था बदल सकता है कि ठोस है तो द्रव हो सकता है, द्रव है तो ठोस हो सकता है, या गैस में परिवर्तन, अवस्था बदल सकता है। तीसरा, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो सकती है। और चौथा, और भी बड़े बहुत तापमान में चेंजिंग हो सकता है, यानी तापमान में बदलाव हो सकता है। तो यही रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बदलाव होते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर नहीं है तो उसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो परीक्षा में पूछता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों आवश्यक है? तो इसका कारण है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना उत्पाद के परमाणु होते हैं उतना ही हमारे अभिकारक के परमाणु होते हैं, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होती है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।
तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है? तो संयोजन मतलब होता है जोड़ना। अब एक पदार्थ को कम से कम जोड़ने के लिए दो पदार्थ चाहिए, तो परिभाषा भी उसी तरह बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। संयोजन अभिक्रिया हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं संयोजन अभिक्रिया का एक छोटा सा प्रकार है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे परीक्षा में पूछता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसलिए क्योंकि श्वसन सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन के रूप में क्या लेते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा का करता है, निर्माण करता है। और ऊष्माक्षेपी का परिभाषा क्या कहता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए श्वसन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। दूसरा अभिक्रिया कौन सा होगा? वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना। तो टूटेगा जब एक पदार्थ कम से कम कितने भागों में टूटेगा? तो कम से कम दो भागों में। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ कम से कम दो भागों में टूट जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग पानी डालते हैं तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया के भी छोटे छोटे तीन प्रकार है। पहला कौन सा प्रकार है? तो पहला है ऊष्माशोषी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यही हम लोग ले लेते हैं क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं चूना पत्थर में जब हम लोग पानी डालेंगे तो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा क्या होता है? विद्युत विच्छेदन। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत विच्छेदन। जैसे हम लोग जाड़ा के दिन में देखते हैं, गर्मी में आता है एक लाइन से लगाने वाला छड़, हम लोग पानी को गर्म करते हैं, तो पानी में जब हम लोग विद्युत धारा डालते हैं तो टूट जाता है। टूटता है तो किसमें? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो इस अभिक्रिया में विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं विद्युत विच्छेदन अभिक्रिया। अब तीसरा अभिक्रिया हो गया हमारा प्रकाशीय वियोजन, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब तीसरा हमारा अभिक्रिया है एकल विस्थापन या विस्थापन। विस्थापन माने क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हटाना। हटाएगा कब? जब कोई अपने से अधिक शक्तिशाली रहेगा तभी ना हटाएगा। तो इसमें क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है? हटा देता है और अपना जगह स्वयं बना लेता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए कॉपर और प्लस है फेरस ऑक्साइड। कॉपर का चिन्ह केवल हमारा प्लस है, लेकिन फेरस ऑक्साइड से प्लस और माइनस दोनों है। ठीक कहेगा फेरस को क्या करेगा? इसको जगह से हटा देगा और अपना जगह बना लेगा। तो बनाएगा क्या चीज? कॉपर ऑक्साइड प्लस बच जाएगा फेरस। तो इसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन। उसके बाद चौथा हमारा अभिक्रिया है द्विविस्थापन, जिसमें आयनों का क्या होता है? अदला बदली होता है। जैसे पहला में प्लस हो जाए, दूसरा में माइनस, दूसरा में भी प्लस हो जाए माइनस हो जाए। इसका प्लस वाला इसके माइनस से अभिक्रिया कर ले और इसका प्लस वाला इसके माइनस से अभिक्रिया करे। अर्थात आयनों का जिस अभिक्रिया में आदान प्रदान होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण समझ में आ गया। और उसके बाद पांचवा हम लोग चलते हैं। पांचवा हमारा अभिक्रिया का प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बात आता है कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो उपचयन किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो उसे हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे हम लोग ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन।
बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इधर जाके कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो वहां पर हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। और दूसरा होता है इसका उल्टा अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण क्या ले लेते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस जब हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं तो विस्थापित हो जाता है और करता है कॉपर प्लस H2। चूंकि देखो इस रासायनिक अभिक्रिया में H2 के साथ O जाके जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन। यहाँ पर O है लेकिन यहाँ पर O खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो इसका ह्रास हो रहा है, तो ह्रास होएगा तो अपचयन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लास्ट अभिक्रिया एक है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अवक्षेप का निर्माण होता है। वह अवक्षेप कैसा होता है, तो वह श्वेत कलर का होता है। और वह जो अवक्षेप होता है पानी में अघुलनशील होता है, यानी पानी में नहीं घुलता है। जैसे बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग क्या तेजाब यानी H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बेरियम सल्फेट प्लस HCl बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं अवक्षेपी। पानी में जो होता है अघुलनशील होता है, और इसका जो रंग होता है इसको हम लोग कहते हैं श्वेत रंग। कौन सा रंग कहेंगे, तो श्वेत रंग। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्लियर हो गया। 2 पॉइंट और बचे हैं, कौन है, तो लास्ट पॉइंट हमारा पहला है क्या चीज, पहला है संक्षारण और दूसरा बचा है हमारा विकृत गंधिता। तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। संक्षारण क्या है, संक्षारण आप लोगों ने देखा होगा, लोहे की वस्तु क्या हो जाता है, जंग लगने लगता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब धातु किसकी, तो पहला हो जाएगा नमी, दूसरा हो जाएगा क्या चीज, तापमान, तीसरा हो जाएगा अम्ल और चौथा हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो धातु का ऊपरी परत नष्ट होने लगता है। और नष्ट होने लगता है तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं संक्षारण का। अब बताइए हम लोग को धातु को संक्षारित होने देते हैं, तो उसको संक्षारित नहीं होने देंगे, तो संक्षारण का हम लोग उपाय करते हैं। तो उपाय क्या होता है, पहला हम लोग करते हैं वस्तु को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पहला उपाय हो गया पेंट कर। दूसरा उपाय होता है उस पर ग्रीस लगा देते हैं, यानी ग्रीस लगाकर। तीसरा होता है यशद लेपन कर, यशद लेपन जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, जिंक का परत चढ़ाना। किसी धातु पर जब जिंक की परत चढ़ा देंगे तो उसे कहते हैं यशद लेपन। या तेल लगाकर भी हम लोग धातु के संक्षारण को बचा सकते हैं। तो धातु का संक्षारण समझ गए लोग। अब लास्ट टॉपिक है एक तो हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, कि विकृत गंधिता सबसे पहले होता है भोजन में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कहीं बाहर भीतर इत्यादि जहाँ जाते हैं तो तेल यानी लिट्टी